जय हिंद साथियों। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बाकी बचे और भी सब्जेक्ट में आपकी मदद करे, तो आप बताइए वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हुआ। यदि आप भी वही देख के, वही थंबनेल देख के आप इस वीडियो पाए हैं, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे और जो मैं बताऊंगा उसको आप नोट्स करेंगे। एक बच्चे का कमेंट था कि सर जितना बताते नहीं उतना भूलते हैं, और भूलने का मेन रीजन होता है कि आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, 2 मिनट देखे, 30 सेकंड देखे और स्किप करके चले गए, या पूरा देखें और इसको नोट नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको देखना होगा तो आपको पुनः वीडियो चलाना पड़ेगा। उससे बेहतर है जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपका हाथ चलता है, आपका माइंड चलता है, आपका आंख देखता है, सारा ज्ञानेंद्रिय जो है आपके काम कर रहे होते हैं, तो उस चीजों को आप जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के उस टॉपिक के बारे में बताते हैं, सीडीपी के, जो बाकी आपके और भी बचे सब्जेक्ट में एज अ पेडागोजी काम करता है। और आपने इसमें देखा होगा कि सीडीपी को हमने गेम चेंजर दिया है। तो चलिए हम बताते हैं कि ये गेम चेंजर क्यों है और इसके कौन से ऐसे चैप्टर हैं, मात्र 5 से 6 चैप्टर, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो 25 प्लस अगर कम आ जाए तो आप हमें बता देना। और आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को उठा के देख लीजिए, अगर 25 प्लस से कम क्वेश्चन, कभी कभी 30 भी क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से मिलके आता है। बस आपको इसको पढ़ना कैसे है और इसकी तैयारी कैसे करना है, इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी फायदा उठा पाए। क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको शेयर करने से घाटा हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग पास होंगे, एक साथ पास होंगे। और बहुत सारे बच्चे 4 बार 5 बार फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको थोड़ा मेहनत करना है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनके तक भी ये चीजें पहुंच जाए। शुरू करते हैं। देखिए सीडीपी को हमने गेम चेंजर का नाम दिया है। ये क्यों दिया है? और इसको हमने ये भी बोला है कि डोंट इग्नोर इट। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना? आप इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, टारगेट हम रखेंगे इसमें कि 25 प्लस मार्क्स है, और जितनी बार भी हमने एग्जाम दिया है बिना तैयारी का 25 प्लस आसानी से एग्जाम में मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका भी मार्क्स आएगा। क्यों हमने बोला ये कि ये क्या है, आपका हाई स्कोरिंग है, यानी ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 ला सकते हैं, है ना? और दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरी तरीके से ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो आपको दिलाएगा 25 प्लस मार्क्स, और आप थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा मतलब दिमाग लगाते हैं, तो 30 में 30 भी आसानी से ला सकते हैं। पहला आपका चैप्टर प्याजे, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर प्याजे का हो जाता है, जिनकी दी गई अवस्थाओं के बारे में और उदाहरण के साथ उनको समझना होता है। प्याजे साहब ने 4 अवस्थाएं दिए थे बच्चों के विकास के लिए, है ना? उन सारे अवस्थाओं को हमको पढ़ना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इन्होंने ही स्कीमा का बात किया था, स्कीमा के बारे में हमको पढ़ना है। स्कीमा क्या है? उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने काम कहा था। कॉग्निटिव यानी संक्रियात्मक विकास के बारे में बताया था। तो ये हमें जीन प्याजे के बारे में उतना पढ़ना है। ठीक है। दूसरा जो एक आता है आपका वैज्ञानिक, जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की साहब, जिन्होंने समाजीकरण की बात कही है कि बच्चे समाज से ज्यादा सीखते हैं, बच्चे खुद से करके ज्यादा सीखते हैं, है ना? इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है भाषा और विकास को लेके, है ना? प्याजे साहब कहते हैं कि पहले बच्चा विकास होता है फिर भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि पहले भाषा सीखते हैं फिर विकास होता है। तो इन दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है। वाइगोत्स्की साहब ने जेपीटी दिया था, जेडपीडी, है ना? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना? उसको पढ़ना है आपको। स्केप फोल्डिंग के बारे में बताया था, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर आएगा अधिगम, लर्निंग। जैसा आपको पता है, चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, लर्निंग, अधिगम, यानी किसी चीज को हम कैसे सीखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सभी विषय से रिलेटेड हो गया, हर विषय के पेडागोजी में आपका काम करता है लेव वाइगोत्स्की। तो अधिगम आप लर्निंग सीखेंगे कि लर्निंग कैसे की जाती है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का आपका 5 मार्क, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो समावेशी शिक्षा और CWSN को अलग से 5 नंबर के लिए स्पेशली पूछा गया है।
है ना। सीडीपी में 5 नंबर स्पेशली इससे पूछता है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में सभी कैटेगरी, सभी वर्ग, सभी समुदाय के बच्चे अगर पढ़ते हैं उसे समावेशी कक्षा कहते हैं, शिक्षा। और CWN मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी वैसे बच्चे जैसे इसमें आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको, डिसेबिलिटी वाले बच्चे आ जाएंगे, है ना। इसमें आपके विकलांग बच्चे आ जाएंगे, इसमें अगर मानसिक रूप से कोई बच्चे हैं कमजोर वो बच्चे आ जाएंगे जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता है। आपको ये CWSN के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बुद्धि का सिद्धांत पढ़ना है, जिन्होंने हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने, है ना। इसमें बहुबुद्धि का भी सिद्धांत होगा, बहुबुद्धि, है ना, बहुबुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि उसी में आ जाता है, बहुबुद्धि का अलग अलग सिद्धांत, है ना। आप कैसे बच्चे को पहचानेंगे कि ये बच्चे तीव्र हैं, उसका आपका IQ टेस्ट, IQ इतना से इतना होना चाहिए, यानी बहुबुद्धि का आपको सिद्धांत पढ़ना है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी आंतरिक आपका अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चे को अगर हॉबी है किताब पढ़ने की तो वो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अगर किसी बच्चे को इसलिए वो पढ़ रहा है कि ताकि उसको प्राइज मिलेगा, उसको आप गिफ्ट देंगे, इसके लिए पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, बाहरी मोटिवेशन। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए ताकि बच्चे जो है जल्दी सीख पाए। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप क्लासरूम, क्या बोलते हैं उसको, क्लासरूम सिचुएशन से जोड़ के अगर देखेंगे, क्लासरूम परिस्थितियों से टैग करके देखेंगे तो वो टीचिंग लर्निंग आपका जो प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर होगा। समायोजन और समावेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक पूछे जाते हैं, जो कि आपके और भी अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें समायोजन और समावेशन के बारे में, है ना, पूछा जाता है। तो ये CDP के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मतलब मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप देखेंगे अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिए, 25+ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टरों से मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी 2-4-5 चैप्टर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अपने मन से भी कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है CDP में। और ये ऐसे चैप्टर हैं जैसे लर्निंग, ये आपके हर सब्जेक्ट में आ जाएंगे। समावेशी शिक्षा का जो उपयोग है वो हर चैप्टर आपके हर पेडागोजी में काम करेगा। इंटेलिजेंस के बारे में, मोटिवेशन आपका हर जगह काम करेगा। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है हर सब्जेक्ट के लिए आपका काम करेगा। समायोजन, जब बच्चे किसी पुरानी ज्ञान में नए ज्ञान का जोड़ता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं। और जब बच्चे पुराने ज्ञान की जगह नए ज्ञान को अडॉप्ट करता है तो उसे हम क्या करते हैं, समावेशन करते हैं। तो इसको आपको पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की साहब का JPD और इसका फोल्डिंग का जो सिद्धांत है उसको हम पढ़ लेंगे, और प्याजे साहब का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास। प्रॉब्लम क्या है, अब क्वेश्चन आता है कि सर इस सब को हम कैसे तैयारी करें, है ना, कैसे तैयारी करेंगे। हालांकि क्वेश्चन 8 ही है, 8 ही चैप्टर है और 8 छोटे छोटे वीडियो में इसको कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट चीजों को आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब तैयारी कैसे करें इस पे हम बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, रिपीट एंड रिपीट। किसको रिपीट करना है सर, तो जो भी हमने चैप्टर बताया है सबसे पहले आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए और उसमें देखिए कि क्या इस सब का इस्तेमाल क्या है, प्याजे, वाइगोत्स्की, अधिगम, लर्निंग, इस सब का ही जिक्र क्या होगा, ठीक है। तो आपको रिपीट एंड रिपीट करना है। किसको, तो ये जितने भी चैप्टर हमने बताए हैं उन सभी को रिपीट करना है ना, बार बार इसी चीज को आपको रिपीट करना है। थ्योरी को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको समझना है कि आप क्लासरूम सिचुएशन में हो, क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो एज ए टीचर। जब उससे रिलेट करके आप पढ़ाएंगे ना, बच्चे को केंद्र में रख के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बच्चे को सेंटर मान के, बच्चे को सब कुछ मान के, बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसको अकॉर्डिंग मान के आप काम करेंगे, तो आपका जो है जो आंसर भी आएगा वो भी पॉजिटिव निकल के आएगा और आपका सीटेट भी बेहतर होगा। और तीसरा आपका काम करना है प्रैक्टिस लास्ट 10-12 साल के, यानी 2011 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप जाके, आप चाहे तो सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। सेक्शनल मतलब अगर CDP में ये सारे चैप्टर पढ़ लिए
तो आप क्या करेंगे, CDP का प्रॉपर 30 क्वेश्चन बना दीजिए, है ना। उसके बाद अगले वीडियो में हम आपके हिंदी जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का होता है, उसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेडागोजी के चैप्टर पूछे जाते हैं, कौन कौन से ग्रामर के, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपको लाने वाले हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपका अगर कमांड हो जाता है तो सीटेट मतलब 75% यहीं से आपका निकल गया। लेकिन CDP जिसका कमजोर है उनका थोड़ा सीटेट निकालने में परेशानी हो सकता है। तो पहले आपको CDP को इग्नोर नहीं करना है, CDP पे कमांड बनाना है। और CDP पे कमांड बनाने के लिए 8 चैप्टर मोस्ट VVI चैप्टर माने गए हैं। अगर इसको आप इतना कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसका फायदा आपको और भी अदर सब्जेक्ट के पेडागोजी में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आज के बाद से आपको CDP में या पेडागोजी से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। अगर इतना, लेकिन इसको प्रॉपर नोट आप करेंगे और प्रॉपर चैप्टर वाइज चैप्टर आप इसका पढ़ोगे, इसका पढ़ के इसका रिपीटेशन करोगे, रिवाइज करोगे बार बार, ठीक है। माने इस पे कमांड बनाओगे। अब जैसे ही इसका आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे प्याजों के बारे में पूरा डिटेल करके देखेंगे, वाइगोत्स्की के बारे में टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे लेकिन इतना करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट है वाला। अगर उतना आप नोट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफी आपका बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। आप जो सीटेट 4 बार 5 बार से फेल हो रहे हैं वो आपका नहीं होगा। तो बाकी इस वीडियो के बारे में आप राय देना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा, वीडियो में क्या आपको और भी चीजें की नीड है, इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं बताई गई हैं, उन सभी के बारे में आप अपना बहुमूल्य राय हमको दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और इन